Hello class, hello everyone. I welcome you all once again to my YouTube channel Easy English. So लेके आया हूँ once again new video of grammar and the topic is how to add question tag. Okay, question tag topic में बहुत से students problem face करते हैं. उनको एक्चुअली आइडिया नहीं होती कि क्वेश्चन टैग ऐड कैसे किया जाता है. स्पेशली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे तो कंफ्यूजन होता ही होता है. वैसे तो टॉपिक इजी है. ओके ये मुझे लगता है बट आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू मी मेनी स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम विद दिस क्योंकि कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स डेफिनेटली हमें पता है कि अगर सेंटेंस होता है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव, नेगेटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव. बट उसके अलावा भी बहुत कुछ रूल्स होते हैं, वहाँ पे ही बच्चे फंस जाते हैं. सो डोंट वरी, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे. बट फटाफट सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स गाइज. सो शुरू करते हैं वेरी फास्ट हाउ टू ऐड क्वेश्चन टैग. शुरू करते हैं कुछ बेसिक रूल्स से, देख लेना प्रॉपर्ली. ओके सो इंपॉर्टेंट रूल्स, ये रूल्स याद रखना है. और यहाँ पे एक ही रूल नहीं है, अलग अलग रूल्स होंगे. सो बी केयरफुल कि रूल्स कैसे यूज हो रहे हैं, याद रखना. ठीक है. सो इफ मैंने बोला था ना कि ये सिंपल सिंपल रूल्स सबको पता होता है, बट अगर किसी को पता नहीं होंगे तो ये पहले शुरुआत कर लेते हैं. आगे थोड़े डिफिकल्ट रूल्स भी होंगे बट मैं उनको इजी कर दूंगा, डोंट वरी. ओके, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब एक सेंटेंस. इज दैट क्लियर गाइस? तो मतलब टेंशन में बताओ कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो आपको क्लियर कर देता हूँ बेसिक से कि अ स्टेटमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट, अ सेंटेंस होता है कोई भी. ओके सो इज फॉलोड बाय, सो स्पेशली पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव सेंटेंस इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. तो अगर आपका सेंटेंस होता है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव. देखो एग्जांपल है, जैक इज फ्रॉम स्पेन. जैक एक लड़के का नाम है. ओके तो मैंने देखो क्या किया, हेल्पिंग वर्ब अगर ऑलरेडी होता है वहीं पे इज है यहाँ पे. ओके देन यहाँ पे क्या नहीं मॉडल वर्ब है, तो वही हमें नेगेटिव में करना होता है. इज को हमने कर लिया है इजेंट, और जग हु इज अ बॉय सो हमने ले लिया है ही. आई रिपीट वन सेकेंड, इसका इजेंट होने के बाद अभी देखो सेंटेंस पॉजिटिव है, जग इज फ्रॉम स्पेन, याद रखो प्रॉपरली. तो हमने क्या किया, उसको इजेंट में कर लिया, नेगेटिव में कर लिया है. और जग वो एक लड़का है इसलिए हमने ही लिया है. ओके आफ्टर नेगेटिव वर्ब जो भी होता है इजेंट आरंट वॉजेंट वो का. ओके उसके बाद हमें कभी भी नाउन नहीं लेना होता है, हमें लेना होता है प्रोनाउन. अगर सब्जेक्ट प्लेस पे प्रोनाउन है ऑलरेडी ही सपोज तो प्रॉब्लम ही नहीं है. बट अगर किसी का नाम होता है लाइक जैक तो हम लेंगे वहाँ पे ही. अगर लड़की का नाम होता है तो हम लेंगे शी. अगर पीपल, माई फ्रेंड्स, टीचर्स, माई पेरेंट्स प्लूरल में आता है तो हमें वहाँ पे लेना होता है दे. ये भी रूल याद रखो कि हमें लेना क्या होता है, वहाँ पे प्रोनाउन ही लेना है. तो सेंटेंस है पॉजिटिव पहला, नेगेटिव हमने लगा लिया इजेंट ही. ओके मैरी कैन स्पीक इंग्लिश, अगेन सेंटेंस पॉजिटिव है सो कैन को हमने कन्वर्ट लेना है कांट. कैन विल कन्वर्ट इनटू कांट एंड मेरी इज अ लेडी और गर्ल सो कन्वर्ट हो गया शी. हमने मेरी नहीं लिया है, याद रखना. ऊपर हमने जैक नहीं लिया है, हमने जैक मतलब बॉय है इसलिए ही यूज किया है. फॉर मेरी हु इज अ गर्ल हमने लिया है शी. ओके सो फॉर बॉयज ही एंड फॉर गर्ल्स शी, याद रखना है. तो ये बेसिक रूल्स है. पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव. ओके और नेगेटिव होगा तो क्या होगा देखो फिर, और नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स अ सेंटेंस फॉलोड बाय अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. उसके अलग अलग लेना है, थोड़ा ऑपोजिट में. देखो दे आरंट फनी मतलब दे आर नॉट फनी, ये शॉर्ट फॉर्म है आर नॉट का, याद रखना है. ठीक है दे आरंट फनी. सो देखो यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव आपको दिख रहा है. सो क्वेश्चन टैग में अभी अभी आरंट नहीं यूज करना है, ओनली यूज करना है आर. हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है. ओके और यहाँ पे हमें देखो दे को हमने दे ले लिया, दैट्स इट. ओके ही शुडंट, शुडंट देखो नेगेटिव दिख रहा है आपको, तो आगे क्या आएगा, शुड ही आएगा, शुडंट नहीं आएगा. ओके शुडंट एक मॉडल वर्ब है. सो ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट. सो आगे देखो शुड ही. देखो तो आपको क्लियर हुआ कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव एंड सेंटेंस इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. ओके तो ये याद रखना है प्रॉपर्ली. एंड अगर हेल्पिंग ऑफ ऑलरेडी होते हैं लाइक इज होता है तो इजेंट, आर होता है तो आरंट, वॉज है तो वॉजेंट, हैव है तो हैवेंट. ये तो ईजी है. आगे देखते हैं, ट्राई दीज एग्जाम्पल्स. ओके ये जो क्वेश्चन है तो ट्राई करते हैं. दे नो माई नेचर वेरी वेल, पहला सेंटेंस है. देवांश नोज एवरीथिंग अबाउट दिस, ये सेकेंड सेंटेंस है. एंड शी इन्वाइटेड मी फॉर हर बर्थडे. तो तीन एग्जाम्पल है. ओके अभी कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स देख के थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि यही क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं. तो सिंपल थिंग है गाइस, आपको मैं कुछ रूल्स शेयर करने वाला हूँ एंड प्लीज बी केयरफुल कि रूल्स कैसे यूज होने वाले हैं. सो यू मस्ट नॉट मेक एनी मिस्टेक्स विद दैट. ओके सो डोंट मेक एनी मिस्टेक्स, द कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, पहले देखो आपको एक स्लाइड पे लेके चलता हूँ.
यहाँ पे देखो आपको एक दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिए हैं। लाइक देखो आमीज आर नहीं है, वॉज वेयर नहीं है, हैव हैज हैड नहीं है, तो करना क्या है? बट यहाँ पे क्वेश्चन टैग तो लेना ही है ना। देखो यहाँ पे हमें वर्ब नो दिख रहा है, वर्ब फर्स्ट, यहाँ पे ये भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में विद यस सफिक्स। नो का हमने नोज कर लिया, जैसे कभी कभी गो का गोज होता है, समटाइम वर्ब वर्ब फर्स्ट टेक्स एस और यस सफिक्स, और यहाँ पे मैंने ले लिया है इन्वर्टेड विच इज द सेकेंड फॉर्म। तो देखो एक स्लाइड देखो प्रॉपरली गाइस, यहाँ पे देखो ये रूल्स है। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वेरी फास्ट, आप ही सॉल्व करोगे, आप ही सॉल्व करोगे। देखो पहले रूल्स देख लेते हैं। यूज द फॉलोइंग रूल्स इफ हेल्पिंग वर्ब्स आर मिसिंग फ्रॉम द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। अगर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट होता है, आपको दिख रहा है, मतलब प्लेन वर्ब, तो हमें यूज करना है डोंट। जैसे कि प्ले हो सकता है, गो हो सकता है, रन हो सकता है, नो हो सकता है, इनवाइट हो सकता है, ओके ये हो सकता है, तो ये होगा आपका डोंट। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट होता है बट अलोंग विथ हम यूज करते हैं एस और यस सफिक्स, जैसे देखो हमें यूज करना है वहां पे डजंट। देखो यहाँ पे प्ले कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेज में देखो एस सफिक्स आ गया, यहाँ पे दिख रहा है। गो कन्वर्ट इनटू गोज, और यहाँ पे मैंने ई एस सफिक्स यूज कर लिया है। सो इन सिंपल प्रेजेंट एवरीवन कीप इन माइंड कि सब्जेक्ट जो के बाद जो वर्ब फर्स्ट होता है, इट टेक्स समटाइम एस सफिक्स और ई एस सफिक्स इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट में, तो वहां पे हमें एस और एस सफिक्स यूज करना होता है। ओके तो ये होगा। तो अगर वर्ब फर्स्ट प्लेन में होता है विदाउट एस एस तो डोंट यूज करो, और अगर वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ एस यस आता है, लाइक प्ले हो जाता है प्लेस, गो हो जाता है गोज, नो हो जाता है नोज, रन होता है रन्स, ओके तब हमें लेना है डजंट। बट सिंपली अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो हमें यूज करना होता है डिडंट वाला रूल। जैसे प्ले अभी कन्वर्ट हो गया, देखो प्लेड हो गया है विच इज वर्ब सेकेंड फॉर्म। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म। नो का होता है न्यू, के एन ई डब्ल्यू, ओके तो ये भी हमें आगे देखना है, ठीक है। तो ये होगा, सो सेकेंड फॉर्म होगा। तो हेल्पिंग ऑफ अगर मिसिंग होता है, याद रखना है, तो यही तीन स्ट्रक्चर होंगे। एक तो वर्ब फर्स्ट होगा, या तो वर्ब फर्स्ट विथ एस यस सफिक्स होगा, या वर्ब सेकेंड फॉर्म होगा। अभी रूल्स क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कहीं नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट तो गायब हो सकता है, ओके। सो थोड़ा हार्ड वर्क कर लो, प्रॉपर्ली इनको रूल्स को लिख लो, आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी, याद रखना है। एंड इट्स माई प्रॉमिस कि आपकी गलतियां नहीं होने वाली, याद रखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो अभी चलते हैं प्रीवियस स्लाइड पे, देखो ओके। दे नो माई नेचर वेरी वेल, तो दे हुआ आपका सब्जेक्ट, ओके। बाद में देखो ये वर्ब फर्स्ट है, मैंने ये सफिक्स नहीं लगाया है, तो इमेजिन करो कि हमें सेंटेंस रिपीट करना है और मैंने यहाँ पे दे दिया है कॉमा, ठीक है, ये कॉमा दे दिया। तो देखो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डोंट, ओके डोंट दे, ओके। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में इजंट लगा देते हैं, ओके डोंट फॉरगेट गाइस, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। डोंट दे हो गया। यहाँ पे देखो अगेन देवांश सब्जेक्ट है आपका, बट यहाँ पे देखो नो वर्ब फर्स्ट है, बट उसके साथ मैंने यूज किया ये सफिक्स। सो अगर वर्ब फर्स्ट को एस ई एस सफिक्स आता है तो क्या यूज करना है? यस, अभी मैंने बताया आपको, ये होगा आपका डजंट। एंड बाद में हम लेंगे देवांश एक लड़का है, तो हम यूज करेंगे वहां पे ही, एंड होगा क्वेश्चन मार्क डजंट ही। शी इन्वाइटेड मी फॉर हर बर्थडे, तो अभी इनवाइट को हमने ईडी यूज किया, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड फॉर्म। शी आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म है, तो हमें यूज करना होगा कॉमा देके, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिडंट, डिडंट, और शी तो वही रहेगा प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ओके इट्स प्रोनाउन, ठीक है। सो डोंट, डजंट एंड डिडंट, यहीं पे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, याद रखना है। सो ये रूल्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपके जो मार्क्स होते हैं ऑन द टॉपिक क्वेश्चन टैग कहीं पे नहीं जाने वाले, यू विल गेट ऑल द क्रेडिट ऑफ मार्क्स, ओके। सो रूल्स क्लियर होंगे तो देख लेते आगे। तो ये रूल्स थे आपके, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मतलब दिस रूल्स, ओके डोंट फॉरगेट दिस रूल्स। अभी क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ रूल्स देखो। क्वेश्चन टॉक इज ऑलवेज मेड इन अकॉर्डेंस विद द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कभी कभी सेंटेंस में दो पार्ट आ जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड किया, देखो ये सेंटेंस है एक्चुअली, आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक ही इज राइट। तो स्टूडेंट सोच सकते कि यहाँ थिंक वर्ब को सोचना है या यहाँ इज को देखना है। तो देखो आई थिंक ये मेन पार्ट नहीं है, तो जो मेन पार्ट है ये होता है ही इज राइट। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इज दिख रहा है, तो इज को हमें कन्वर्ट करना है इजेंट में, तो इसलिए आ जाएगा इजेंट, और ये ही जो है हो जाएगा आगे ही। तो यहाँ पे थिंक देख के डोंट आई मत यूज करो, अभी मैंने रूल बताया था, बट यहाँ पे मेन पार्ट है, याद रखना है। आई थिंक
और ही इज राइट, इसमें मेन पार्ट क्या है, ही इज राइट, ये मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. सो द क्वेश्चन टैग विल ऑलवेज विल थिंक अबाउट द मेन पार्ट. तो हमें इज को देख के इजंट ही यूज करना है. एक रूल हो गया, याद रखना है. आगे देखो क्या होता है, यहाँ भी थोड़ी गलतियां होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ एमेंट. ओके, जैसे इज नॉट का इजेंट होता है, ओके, आर नॉट का आरेंट होता है, बट एम नॉट का आपने कभी एमेंट देखा है गाइस? एमेंट नहीं होता है, एमेंट यूज भी नहीं करना है. ओके, तो हमें एम नॉट का क्या करना है, आरेंट यूज करना होता है. ओके, अगर सेंटेंस में एम आता है पॉजिटिव सेंटेंस में, ओके, तो हमें क्या यूज करना है, आरेंट यूज करना है, एमेंट नहीं. देखो यहाँ पे आई एम फाइन आ जाएगा आपका, आरेंट आई. ओके, बट आपको क्लियर करता हूं, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में होता है, आई एम नॉट फाइन. ओके, अभी देखो आई एम फाइन ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने आरंट आई लिया, एमंट आई नहीं लिया. बट डेफिनेटली अगर यहाँ पे आई एम नॉट फाइन अगर ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम एम आई एज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ले सकते हैं. बट जब हम नेगेटिव में यूज करेंगे तो एमंट आई कभी नहीं होता है, वो यूज होता है आरंट आई. दीज आर द रूल्स. यहाँ भी स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं और ये क्वेश्चंस आपको आते हैं राइट फ्रॉम, आपको ये टॉपिक आता है 7th स्टैंडर्ड से, मे बी 6th स्टैंडर्ड में भी आ सकता है. सो ये सब स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल अबाउट इट. ओके, ये था रूल. आगे देखो, हाँ, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन टैग विल यू इज यूज्ड. इंपेरेटिव सेंटेंस जो शुरू होगा किसी मेन वर्ब से, याद रखना है. जैसे देखो, ओपन द डोर, विल यू, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, टेक मी टू द हॉस्पिटल, विल यू. ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो शुरू होता है आपका मेन वर्ब से. किससे स्टार्ट होता है, किसी भी मेन या बेस वर्ब बोल सकते हैं, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है. ओके, इट इज नोन एज अ इंपेरेटिव सेंटेंस. तो वहां पे हमें यूज करना है विल यू. यहाँ पे भी स्टूडेंट गलतियां करते हैं, डोंट यू लगाते हैं, इज यू लगाते हैं, आर यू लगाते हैं. सो यहाँ पे हमें यूज करना होता है विल यू. ये रूल याद रखना है प्रॉपर्ली. अगर सेंटेंस होता है इंपेरेटिव तो विल यू, हमेशा विल यू ही यूज करना होता है एज अ क्वेश्चन टैग. ओके, सो विद दिस ऑल रूल्स देखो, अटेम्प्ट करते कुछ एग्जाम्पल्स. आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो. मेरे आंसर से पहले आप सोच लो, दे वॉन द फर्स्ट प्राइज. क्वेश्चन टैग होगा, चूज करेक्ट क्वेश्चन टैग. डिड दे, डिडंट दे, डोंट दे एंड डू दे. सोचो, लेट मी वेट फॉर सम टाइम. ओके, फास्ट. ओके, तो सोच लिया होगा. अभी मैं आंसर देता हूँ, करेक्ट देख लेते किसका राइट होता है, आप करेक्ट कर लो. अगर राइट हो तो इट्स ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. देखो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट दे, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट वॉन इज द वर्ब सेकेंड फॉर्म जो हमें मिलता है फ्रॉम द बेस वर्ब विच इज विन. विन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वॉन होता है. तो सेकेंड फॉर्म के लिए हमें क्या यूज करना है, डोंट, डजंट या डिडंट. यस, फॉर सेकेंड फॉर्म में यूज करना है डिडंट. तो देखो यहाँ पे डिडंट का ऑप्शन होगा कहीं, तो डिडंट दे. ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी. ओके, गुड जॉब. आगे देखते हैं. इट वॉन्ट बी एनीथिंग एक्सपेंसिव. अभी देखो यहाँ पे क्लियर करता हूँ, नेगेटिव में सेंटेंस है बट आपको क्लियर करता हूँ. देखो वॉन्ट क्या होता है, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है. जैसे देखो विल नॉट. ओके, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट. इसका विलंट नहीं होता है, याद रखना है. आपने तो करोगे कुछ भी. ओके, ये होगा वॉन्ट. नहीं तो अगर आप सोच रहे होगे कि ये होगा विलंट, ओके, सो इट्स अ रॉन्ग वन. ओके, इट विल बी वॉन्ट. तो ये नेगेटिव में, तो हमें देखो क्या करना है, पॉजिटिव में हमें विल यूज करना है और विल के साथ यूज करना है ईट. तो विल इट कहीं होगा, देखो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर करेक्ट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है वॉन्ट बी. ओके, वॉन्ट है, नेगेटिव है, विल नॉट है. वॉन्ट मतलब विल नॉट. ओके, तो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग होगा आपका पॉजिटिव एंड इट विल बी विल इट. नेगेटिव. ओके, प्रोनाउन तो इट सेम रहेगा, इट नहीं, नो चेंज एट ऑल. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे देखते हैं. माई पेरेंट्स ऑलवेज इंक्वायर मी अबाउट माई स्टडीज. यहाँ पे क्या होता है, मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ और बच्चे क्या करते हैं, देखो गलती क्या होती है. देखो यहाँ पे ऑलवेज दिख रहा है और उनको दिखता है ये यस, उनको लगता है कि ये वर्ब फर्स्ट विद यस सफिक्स है, तो वो लगा देते हैं डजंट. बट ये गलती होती है. यहाँ पे माई पेरेंट्स डेफिनेटली सब्जेक्ट है, बट ऑलवेज ये एडवर्ब है जो मैंने एडिशनल डाला है सेंटेंस में. हमें यहाँ पे फोकस करना है एनक्वायर जो है एक्शन वर्ड, और ये होता है वर्ब फर्स्ट. ओके, और वर्ब फर्स्ट मैंने एनक्वायर्स ये सफिक्स के साथ नहीं बोला है, प्लेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा. यहाँ पे द आंसर विल बी डोंट. अभी मैंने पढ़ा था आपको. ओके, वर्ब फर्स्ट के लिए हमें यूज करना है डोंट.
माई पेरेंट्स प्लूरल में आता है ना, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों होते, तो वो हो जाएगा दे। देखो कहीं पे आंसर होगा आपका डोंट दे, होना ही चाहिए, देखते हैं। ओके यस इट इज डोंट दे, ऑप्शन नंबर सी अगेन करेक्ट। समझ में आ रहा होगा काइंड ऑफ, ओके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके द बैंक लेंट मी द मनी, द बैंक लेंट मी द मनी। ओके तो लेंट मतलब किसी को उधार, लेंट मतलब एक्चुअली, लेंट एक्चुअली वर्ब होता है किसी को उधार देना, उसका, जैसे उधार लेना मतलब बोरो होता है, सेम है लेंड मतलब उधार देना, उसका मैंने सेकंड फॉर्म यूज किया, आपको वर्ब फॉर्म पता होना चाहिए, होगा सेकंड फॉर्म लेंट। ओके तो यहाँ पे लेंट के लिए हमें यूज करना सेकंड फॉर्म के लिए डिडेंट, ये तो कंफर्म होगा, बट डिडेंट के बाद क्या यूज होना चाहिए, ईट। बैंक है, देखो ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी ईट ही दिया है, तो बैंक क्या होता है, इट्स अ नॉन लिविंग, तो ये होगा ईट, नॉन लिविंग के हमें यूज करना है, ठीक है। सो ये होगा आपका डिडेंट ईट, देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हमें रूल्स फॉलो करने हैं। देखो आई थिंक शी लुक्स टायर्ड। ओके यहाँ भी मैं कुछ ऑप्शंस देता हूँ, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो आपको थिंक को देख के डोंट नहीं यूज करना है, आपको देखना है कि ये मेन पार्ट है, शी लुक्स टायर्ड, और यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है वर्ब फर्स्ट विथ एस सफिक्स, तो यहाँ पे यूज होगा रूल। रूल कौन सा यूज करेंगे, डोंट, डजंट और डिडंट, यस यहाँ पे यूज करेंगे हम डजंट वाला रूल, क्योंकि वर्ब फर्स्ट के साथ अगर यस ईएस आता है तो हमें यूज करना है डजंट, और डजंट के बाद होगा शी, तो आंसर नंबर ओके दिस इज बी इज करेक्ट आंसर, डजंट शी इज द करेक्ट आंसर। ओके याद रखना है, वेरी सिंपल। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने देखो, द बस हैज फॉलन इनटू द रिवर। ओके क्या होगा, बोलो, हेल्पिंग ऑफ ऑलरेडी है और सेंटेंस पॉजिटिव तो हो जाएगा आपका हैजंट, हैजंट, और बस के लिए हैजंट ईट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, हो गया। माई मदर इज नॉट फीलिंग वेल, इज ऑलरेडी है, इज आगे फॉलो करना है, बट सेंटेंस देखो कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे इजंट ने यूज करना है इज, एंड माई मदर, मदर इज अ लेडी, तो ये होगा आपका इज शी, दैट्स इट, इज शी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट। ओके गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एम्प्लॉयज हैव नेवर रिसीव्ड देयर सैलरीज। ओके हैव यहाँ पे है, तो हैवंट अगर सोच रहे हो तो आपकी गलती होगी, दिस एम्प्लॉयज इसके लिए तो हमें दे लेना है आगे, कंप्लीटली कन्फर्म है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ नेवर निगेटिव है, नेवर शो कर रहा है नेगेटिव सेंस, तो ये होगा आपका हैव दे, करेक्ट आंसर। ओके ही विल फाइंड एनी सोल्यूशन ओवर दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस में नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे विल का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, विल नॉट कैसे लेंगे, वोंट, अभी बताते हैं, मतलब वोंट ही, करेक्ट आंसर, ठीक है। सो स्टडी करो ऑल दीज एग्जांपल्स, और कुछ सामने होंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो देख सकते हो अगेन एंड अगेन, ये देखो ये एग्जांपल्स है, सॉरी ओके, सो ये 3 एग्जांपल्स हैं, आप इनको अटेम्प्ट करो। ही लेफ्ट देम नियर द स्टेशन, शी नेवर बिल यूज ऑन स्ट्रेंजर्स एंड ब्रिंग those all the books to me, bring those all the books to me। 3 एग्जांपल्स हैं, आंसर अटेम्प्ट करो एंड प्लीज सेंड दिस आंसर्स टू कमेंट सेक्शन, एंड देखूंगा कि किसके राइट आते हैं। ओके सो टिल देन बाय एवरीवन, सी यू अगेन वेरी सून विद अ न्यू ग्रामेटिकल वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके सी यू गाइस, सी यू वेरी सून with a new grammatical video।